हेलो एवरीवन। दीप क्लासेज की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हमारी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज में जो टॉपिक चल रहा था वह था भारत संरचना, उच्चावच उच्चावच एवं स्थलाकृतिक स्वरूप एवं स्थलाकृतिक प्रदेश या स्थलाकृतिक स्वरूप। ठीक है मित्रों, इसमें हम पिछली क्लास में भारत की संरचना या भूगर्भिक संरचना के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे आगे उच्चावच एवं स्थलाकृतिक स्वरूप। भारत के भौतिक प्रदेशों को किस किस प्रकार से विभाजित किया गया है, यह भू आकृतियाँ कौन कौन सी है। ठीक है, उससे पहले हम उच्चावच के बारे में एक साधारण सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। उच्चावच क्या है? उच्चावच, देखिए मित्रों, उच्चावच धरातल के ऊबड़ खाबड़ स्वरूप को ही उच्चावच कहा जाता है। ठीक है, धरातल के ऊबड़ खाबड़ स्वरूप को ही उच्चावच कहा जाता है, जिनमें धरातल के प्रमुख जो उच्चावच हैं, 3 प्रकार के उच्चावच हैं: पर्वत, पठार और मैदान। ठीक है, ये प्रमुख उच्चावच हैं, जो कि पर्वत किसे कहते हैं, पठार किसे कहते हैं और मैदान किसे कहते हैं। अर्थात और आगे चल करके हम इन उच्चावचों के आधार पर ही भारत के प्रमुख भौगोलिक प्रदेशों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पर्वत धरातल से उभरा हुआ वह भाग है, धरातल से उभरा हुआ वह भाग जो ऊपर से क्या हो, शिखरनुमा हो। ठीक है, ऊपर से उभरा हुआ वह भाग जो समतल न होकर के क्या हो, शिखरनुमा हो, वह पर्वत कहलाता है। ठीक है, और पठार धरातल से ऊपर उठा हुआ वह भूभाग जो ऊपर से क्या हो, समतल हो, ऊपर से समतल हो। ठीक है, धरातल से ऊपर उठा हुआ वह भूभाग जो ऊपर से क्या है, शिखरनुमा। ठीक है, शिखरनुमा। ठीक है, यह तो क्या कहलाएगा, पर्वत। और जो धरातल से ऊपर उठा हुआ वह भूभाग जो ऊपर से क्या हो, समतल हो। ठीक है, ऊपर से समतल हो, ऐसे ऊपर उठे हुए समतल भूभाग को क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। ठीक है, पठार कहते हैं। तथा धरातल के समकक्ष बिना उभरा हुआ, धरातल के समकक्ष बिना उभरा हुआ समतल भूभाग वह क्या कहलाता है, मैदान कहलाता है। ठीक है, मैदान कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से यह मैदान कहलाता है। देखिए, यहाँ इसकी प्राकृतिक स्वरूपों की विविधता के साथ साथ कुछ अन्य विविधताएं पाई जाती है। इसी कारण से इन उच्चावचों की विविधता के कारण ही क्या है, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति एवं वहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं में भी क्या पाया जाता है, अनेक प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है। ठीक है, इन उच्चावचीय विभिन्नता या भौगोलिक विविधता के कारण ही वहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं, वहाँ की वनस्पति, इन सभी की क्या पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, भारत में उच्चावच की विषमता के बावजूद भी क्या है, अधिकांश क्षेत्र मानव के उपयोगी हैं। इन उच्चावचीय विभिन्नता के बाद उच्चावचीय विविधता के साथ साथ यहाँ की विविध प्राकृतिक और मानवीय एवं जैविक विविधताओं के साथ साथ क्या है, यह विविधताएं मानव के लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, हमारे देश की कुल भूमि का लगभग 33.4% भाग क्या है, समुद्र तल से 200 मीटर से कम ऊंचा है। समुद्र तल से लगभग 200 मीटर से भी क्या है,
कम ऊंचा है। ठीक है, देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 1/3 भाग में क्या है, भूमि का ढाल लगभग कितना पाया जाता है, 5 डिग्री से भी कम पाया जाता है। ठीक है, देश के लगभग 1/3 क्षेत्रफल पर भूमि का ढाल लगभग कितना पाया जाता है, 5 डिग्री से भी कम पाया जाता है, 5 डिग्री से भी कम पाया जाता है। इसी के साथ साथ मित्रों आगे यहाँ पर इन क्षेत्रों में सतलज के मैदान, ब्रह्मपुत्र घाटी, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल के अधिकांश भाग तथा प्रायद्वीपीय भारत के तटीय भाग भी हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत के तटीय भाग भी सम्मिलित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की भौगोलिक विविधताएं पाई जाती है और इन्हीं भौगोलिक विविधताओं के कारण, धरातल के उबड़ खाबड़ स्वरूप के कारण यहाँ पर क्या है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, वहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं में भी विविधताएं पाई जाती है। ठीक है, तो ये आगे स्थलाकृतिक स्वरूप देखिए मित्रों, स्थलाकृतिक स्वरूप किस प्रकार से पाया जाता है। स्थलाकृतिक स्वरूप या स्थलाकृतिक प्रदेश या भौतिक प्रदेश या भूआकृति। ठीक है, तो स्थलाकृतिक प्रदेश पर्वत, पठार और मैदानों की उत्पत्ति एवं विकास की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, भूआकृति या स्थलाकृति कहलाती है। ठीक है, अब ये इन स्थलाकृतियों को, इन भौतिक प्रदेशों को अध्ययन की दृष्टि से 6 प्रमुख भागों में बांटा गया है। 6 प्रमुख भागों में बांटा गया है, जिनमें नंबर 1 है उत्तर एवं उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, उत्तर एवं उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, उत्तर एवं उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, या उत्तर भारत का विशाल मैदान या उपजाऊ मैदानी प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। उसके बाद में है तटीय प्रदेश, थार का मरुस्थल के बाद में तटीय प्रदेश, और तटीय प्रदेश के बाद में है मित्रों द्वीप समूह है, द्वीप समूह। ठीक है, तो इस प्रकार से अध्ययन की दृष्टि से भारत के भौतिक प्रदेशों को या भूआकृतिक या स्थलाकृतिक प्रदेशों को मुख्यतः 6 प्रदेशों में बांटा गया है, 6 प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, इनके अलावा उच्चावच की दृष्टि से, अगर उच्चावच की दृष्टि से हम देखते हैं तो उच्चावच की दृष्टि से इन स्थलाकृतियों को 4 भागों में बांटा जाता है। ये तो अध्ययन की दृष्टि से हो गया। अगला उच्चावच के आधार पर, ठीक है, उच्चावच की दृष्टि से उत्तर का विशाल पर्वतीय प्रदेश, ठीक है, यही हो जाएगा सर। और उसके बाद में उत्तर का विशाल मैदानी प्रदेश, ठीक है, उत्तर का विशाल पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पर्वतीय प्रदेश, दूसरा उत्तर का विशाल मैदानी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार और तटीय मैदान एवं द्वीप समूह है। ठीक है,
इस प्रकार से 4 बताए गए हैं। तो उसमें उच्चावच में पर्वतीय प्रदेश हो गए, पठारी प्रदेश हो गए और मैदानी प्रदेश हो गया, और एक हो गया द्वीप समूह है, द्वीप समूह है और तटीय प्रदेश, तटीय प्रदेश। ठीक है, तो ये उच्चावच के आधार पर इनके स्थलाकृतिक प्रदेश है। उत्तर का विशाल पर्वतीय प्रदेश पर्वतीय भाग में आ गया, पठारी में दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार और मैदान में उत्तर का विशाल मैदानी प्रदेश और द्वीप समूह है एवं तटीय प्रदेश। इस प्रकार से उच्चावच के आधार पर कितने प्रकार बताए गए हैं? 4 प्रकार माने जाते हैं। ठीक है, अब हम इन स्थलाकृतिक प्रदेशों में सबसे पहले उत्तर एवं उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय का पर्वतीय प्रदेश के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। एक बार मानचित्र के आधार पर इन सभी स्थलाकृतिक प्रदेशों को देख लेते हैं, कौन सा प्रदेश कहाँ पर स्थित है, मैप के आधार पर देखते हैं। उसके बाद में एक एक करके इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है मित्रों, देखिए मित्रों, नंबर 1 उत्तरी पूर्वी विशाल पर्वतीय प्रदेश। यहाँ पर इस प्रकार से उत्तरी पूर्वी विशाल पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, जो कि अलग अलग पर्वत श्रेणियां हैं यहाँ पर। इस प्रकार से। नेक्स्ट यहाँ पर उत्तरी पूर्वी विशाल पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, नंबर 1 उत्तरी एवं पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। पर्वतीय प्रदेश या फिर कहें हिमालय पर्वतीय प्रदेश, हिमालय पर्वतीय प्रदेश, हिमालय पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, इसके बाद में नंबर 2 पर है, ये तो हो गया नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 पर उत्तर का विशाल मैदानी प्रदेश। ठीक है, उत्तर का विशाल मैदानी प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान। अगला है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। ठीक है, अब यहाँ पर उत्तर का विशाल मैदानी प्रदेश कौन सा है? इस प्रकार से प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है। ये हो गया उत्तर का विशाल मैदानी प्रदेश। ठीक है, और यहाँ पर हो गया मरुस्थलीय प्रदेश। ये अरावली पर्वतमाला से इधर हो। नंबर 4, नंबर 4 मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश। नेक्स्ट है तटीय मैदान। ये तटीय प्रदेश।
ठीक है। तटीय प्रदेश में यह है पश्चिमी तटीय प्रदेश और इधर पूर्वी तटीय प्रदेश, ठीक है। अगला है द्वीप समूह। द्वीप समूह, द्वीप समूह में लक्षद्वीप द्वीप समूह और यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। इस प्रकार से ये भारत के अध्ययन की दृष्टि से प्रमुख स्थलाकृतिक प्रदेश है, ठीक है। उत्तर का विशाल मैदानी प्रदेश, उत्तर का विशाल पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पर्वतीय प्रदेश, उसके बाद में नीचे उसके दक्षिण में नीचे की तरफ है उत्तर का विशाल मैदानी प्रदेश, फिर प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, थार मरुस्थल, तटीय प्रदेश और द्वीप समूह है। अब हम इनका एक एक करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहले उत्तर एवं उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। देखिए तो नंबर 1 पहला स्थलाकृतिक प्रदेश है उत्तर एवं उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। उत्तर एवं उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। या फिर बोले उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। मित्रों, क्रिटेशियस युग में संपूर्ण पृथ्वी पर एक ही महाद्वीप और एक ही महासागर था, ठीक है। एक ही महाद्वीप जो कि पैंजिया नाम से जाना जाता था। क्रिटेशियस युग में एक ही महाद्वीप पैंजिया और एक ही महासागर पैंथालासा, ठीक है, पैंथालासा, ठीक है। दो ही प्रकार के उच्चावच विद्यमान थे, जिसमें पैंजिया महाद्वीप के मध्य में स्थित टेथिस सागर के कारण, ठीक है। एक बार देखिए, वैसे हमने महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत पढ़े थे, उसमें पढ़ा था पैंजिया और पैंथालासा वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो यहाँ पर देखते हैं कि जब यहाँ पर पैंजिया में भूसन्नति हुई, इसके चारों तरफ क्या है, पैंथालासा महासागर, इसके चारों तरफ पैंथालासा महासागर है, ठीक है, महासागर, ठीक है। और ये संपूर्ण स्थलखंड क्या कहलाता है, ये कहलाता है पैंजिया महाद्वीप, पैंजिया महाद्वीप। जब इसमें भूसन्नति हुई तो भूसन्नति के कारण यह क्या हो गया, दो स्थलखंड में बट गया, ठीक है। पैंजिया दो स्थलखंड में बट गया, ठीक है, इस प्रकार से, जिसका उत्तरी भाग यह किस नाम से जाना गया, लॉरेशिया के नाम से, लॉरेशिया या अंगारा लैंड, ठीक, अंगारा लैंड, ठीक है। और यह दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड, ठीक है, गोंडवाना लैंड, ठीक है। और यह जो दरारी भाग था, इसमें पैंथालासा महासागर से आकर के जल भर जाने के कारण यह किस नाम से जाना गया, टेथिस सागर, टेथिस सागर, ठीक है, टेथिस सागर के नाम से जाना गया। इसी टेथिस सागर के बाद में यह अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में प्रवाहित मलबे के निक्षेपण से यह टेथिस सागर धीरे धीरे क्या होता गया, अवसादित होकर के छिछला होता गया, ठीक है। गोंडवाना लैंड और इससे अंगारा लैंड से या फिर लॉरेशिया से वर्षा का जल आकर के यहाँ पर क्या हो गया, प्रवाहित मलबे से यह छिछला होकर के, मलबे के कारण छिछला होता गया, ठीक है, अवसादित मलबे से छिछला होता गया। और दोनों दृढ़ भूखंडों के दबाव से
यह क्या हो गया, ऊपर उठ करके एक वलित पर्वत के रूप में बदल गया। ठीक है, इन दोनों स्थलखंडों के दबाव के कारण यह ऊपर उठ करके क्या बन गया, वलित पर्वत के रूप में। ठीक है, वलित पर्वत। ठीक है, वलित पर्वत के रूप में बदल गया, जिसे मध्य महाद्वीपीय पर्वत क्रम कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, मध्य महाद्वीपीय पर्वत क्रम, मध्य महाद्वीपीय पर्वत क्रम कहा गया। ठीक है, इसमें सिंधु गार्ज, ठीक है, इसमें सिंधु गार्ज नंगा पर्वत जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, वहां से लेकर के ब्रह्मपुत्र गार्ज नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश के मध्य लगभग यह 2400 किलोमीटर, ठीक है, लगभग 2400 किलोमीटर लंबा पर्वतीय भाग हिमालय पर्वत कहलाता है, जो कि विश्व का नवीनतम वलित पर्वतमाला है। जो कि विश्व की नवीनतम वलित पर्वतमाला है, वलित पर्वतमाला है। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रेणी, जो कि हिमालय पर्वत श्रेणी क्या है, विश्व की नवीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। यह पर्वत तृतीय श्रेणी में निर्मित हुआ था। ठीक है, तृतीय कल्प या टर्सरी युग में निर्मित हुआ था, टर्सरी युग में निर्मित हुआ था। ठीक है मित्रों, वापस रिपीट कर देता हूं एक बार। क्रिटेशियस युग में संपूर्ण पृथ्वी एक ही महाद्वीप और एक ही महासागर के रूप में थी, जिसे महाद्वीप को पैंजिया नाम से जाना जाता था और महासागर को पैंथरासा नाम से जाना जाता था। इसके पैंजिया के विखंडन होने के पश्चात इसके बीच में जो दरारी भाग था उसे टेथिस सागर के रूप में जाना गया, अर्थात टेथिस सागर ने इस पैंजिया को दो भागों में विभाजित कर दिया। इसका उत्तरी भाग लोरेशिया या अंगारा लैंड तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। ठीक है, अब गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, इन गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड से प्रवाहित वर्षा के जल से जो अवसादित मलबा था उससे यह टेथिस सागर धीरे धीरे क्या होता गया, छिछला होता गया, जिसके कारण ये छिछला हुआ भाग धीरे धीरे यह क्या है, एक वलित पर्वत के रूप में बदल गया। ठीक है, यह टेथिस सागर धीरे धीरे वलित पर्वत के रूप में बदल गया, जिसे मध्य महाद्वीपीय पर्वत क्रम के रूप से जाना गया। ठीक है, इसका जो सिंधु गार्ज से में स्थित नंगा पर्वत है जम्मू कश्मीर में, वहां से लेकर के ब्रह्मपुत्र गार्ज में नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश तक का भाग वह हिमालय पर्वत के नाम से जाना जाता है, हिमालय पर्वत कहलाता है, जिसकी लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर, जो कि विश्व की सबसे नवीन वलित पर्वतमाला है। ठीक है, इस पर्वत श्रेणी का निर्माण टर्सरी युग में हुआ था। ठीक है, इसी के साथ आगे देखिए मित्रों, हिमालय पर्वत, इसमें हिमालय पर्वत एवं पूर्वोत्तर की पहाड़ियां सम्मिलित है। ठीक है, इसमें हिमालय पर्वत, ठीक है, एवं पूर्वोत्तर पहाड़ियां, पूर्वोत्तर की पहाड़ियां सम्मिलित है। हिमालय पर्वत एवं पूर्वोत्तर की पहाड़ियां सम्मिलित है। इसका विस्तार पश्चिम में सिंधु गार्ज से लेकर के पूर्व में ब्रह्मपुत्र गार्ज तक माना जाता है, जिसकी लंबाई कितनी मैंने अभी बताई थी आपको, लगभग 2400 किलोमीटर, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई 150 से 400 किलोमीटर, इसकी चौड़ाई 150 से 400 किलोमीटर। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, ठीक है, वो भी कहाँ पर स्थित है, इसी हिमालय पर्वत श्रेणी में या उत्तर के विशाल पर्वतीय प्रदेश में ही स्थित है। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रेणी में ही स्थित है। ठीक है, इसका नामकरण भारत के पूर्व महासर्वेक्षक
जॉर्ज एवरेस्ट के आधार पर रखा गया था। भारत के पूर्व महासर्वेक्षक जॉर्ज एवरेस्ट, ठीक है, जो हिमालय पर्वत या विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसका नामकरण किसके द्वारा किया गया था? भारत के पूर्व महासर्वेक्षक जॉर्ज एवरेस्ट के आधार पर किया गया था। ठीक है, विश्व की 140 ऊंची पर्वत चोटियां कहाँ पर स्थित है? इसी हिमालय पर्वत में स्थित है। ठीक है, विश्व की लगभग 140 ऊंची पर्वत चोटियां कहाँ पर स्थित है? इसी हिमालय पर्वत में, हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। ठीक है, इसी हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है, जो यूरोप में आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लॉक से भी ऊंची है। ठीक है, ये सभी 140 पर्वत श्रेणियां जो कि यूरोप महाद्वीप में आल्प्स पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लॉक, आल्प्स पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लॉक। ठीक है, माउंट ब्लॉक, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 4810 मीटर। ठीक है, इससे ऊंची है। ठीक है, सभी 140 पर्वत चोटियां जो कि हिमालय में पर्वत श्रेणी में स्थित है, वह सभी आल्प्स पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लॉक से ऊंची है। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर्वत श्रेणी न होकर के क्या है, एक दूसरे के समानांतर 3 पर्वत श्रेणी है। मतलब एक पर्वत श्रेणी न होकर के कितनी है? 3 पर्वत श्रेणियां हैं, 3 समानांतर पर्वत श्रेणियां है। ठीक है, मतलब 3 नहीं, सॉरी 4 समानांतर श्रेणियां जो कि ऊंचाई एवं उत्पत्ति के आधार पर हिमालय का अगर वर्गीकरण देखते हैं ऊंचाई एवं उत्पत्ति के आधार पर, तो 4 प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। नंबर 1 है ट्रांस हिमालय, ट्रांस या परा या तिब्बत हिमालय या फिर 33 हिमालय। ठीक है, 33 हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय का अधिकांश भाग कहाँ पर स्थित है? इसका अधिकांश भाग कहाँ पर स्थित है? तिब्बत में। ठीक, इसका अधिकांश भाग तिब्बत में स्थित है। ठीक है, यहाँ ट्रांस हिमालय केवल कैलाश पर्वत इसी से संबंधित है। कैलाश पर्वत से निकलकर ही सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदियाँ उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण करती है। ठीक है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ। ठीक है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो कि इसी पर्वत श्रेणी से, कैलाश पर्वत श्रेणी से निकल करके क्या करती है? उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण करती है। तथा भारत में लद्दाख से संबंधित जो पहाड़ियाँ हैं, काराकोरम, लद्दाख से संबंधित पहाड़ियों में काराकोरम, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पहाड़ियां किससे संबंधित है? इसी से संबंधित है, ट्रांस हिमालय श्रेणी से संबंधित है। ठीक है, सदा बर्फ से ढका हुआ होने के कारण यह क्षेत्र भारत के सर्वाधिक उत्तर में स्थित पर्वतीय क्षेत्र है। भारत के सर्वाधिक उत्तर में स्थित पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, इसके अलावा भारत में अगर बात करें हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र, तो उनको 3 ही समानांतर पर्वत श्रेणियों को गिना जाता है, जिसमें बृहद हिमालय या हिमाद्री हिमालय, हिमाचल हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में है अगली हिमालय पर्वत श्रेणी, वह है महाहिमालय
महा हिमालय या बृहद हिमालय या फिर हिमाद्री हिमालय, महा हिमालय, हिम हिमालय या महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय, ठीक, हिमाद्री हिमालय, ठीक है। यह हिमालय तृतीय कल्प में इयोसीन काल में लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व, लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है। महान हिमालय या बृहद हिमालय तृतीय कल्प के इयोसीन काल में लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व निर्मित हुआ था, ठीक है। इसी पर्वत की औसत ऊंचाई, इस पर्वत की औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर, 6100 मीटर। महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। अतः विश्व के सर्वोच्च शिखर जैसे माउंट एवरेस्ट, मकालू, त्रिशूल, धौलागिरी, K2 या गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंदा देवी, नंगा पर्वत, नामचा बरवा आदि स्थित हैं, ठीक है। सदा बर्फ से घिरे रहने वाले इसी पर्वत के ग्लेशियर से निकल करके जो गंगा, यमुना और कोसी नदियां बहती है, वह भारत के विशाल मैदान में बहती है। हिमाद्री पर्वत में हिंदुओं के प्रसिद्ध पवित्र तीर्थ स्थान अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब कहाँ पर स्थित है? इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है, महान या बृहद हिमालय में ही स्थित है। देखिए मित्रों, माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, उसे सागर माथा भी कहते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सागर माथा, ठीक है। चोमोलुंग, ठीक है। चोमोलुंग या पर्वतों की रानी, या गौरी शंकर, आदि की संज्ञा दी गई है, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची, यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर, ठीक है। एक बार इन पर्वत श्रेणियों को क्रमिक रूप से देखते हैं। विश्व की सर्वोच्च चोटियों में जो हिमालय पर्वत श्रेणी की जो चोटी है, क्रमिक रूप से वो देखते हैं। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट के बाद में आती है नेक्स्ट पर्वत चोटी गॉडविन ऑस्टिन, अर्थात K2, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर, ठीक है। इसके बाद में आती है कंचनजंगा, इसकी ऊंचाई है 8500
585 मीटर। ठीक है, कंचनजंगा की 8585 मीटर। फिर है लोहात से फर्स्ट, इसकी ऊंचाई है 8501 मीटर। ठीक है, 8501 मीटर। इसके बाद में आती है मकालू, मकालू फर्स्ट, इसकी ऊंचाई है 8481 मीटर। 8481 मीटर। फिर आती है धौलागिरी, धौलागिरी, धौलागिरी की ऊंचाई कितनी है? 8172 मीटर। 8172 मीटर। और इसके बाद में आती है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8126 मीटर। ठीक है मित्रों। और इसके बाद में अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, ठीक है, अन्नपूर्णा, इसकी ऊंचाई है 8078 मीटर। 8078 मीटर। ठीक है, इस प्रकार ये चोटियां सभी 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। अर्थात जो विश्व की सबसे ऊंची चोटियां हैं उनमें है 8078 मीटर तक, 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर। मित्रों, इनको क्रमिक रूप से ट्रिक के माध्यम से भी याद रखा जा सकता है। इसकी ट्रिक है AG कलमदोना, AG कलमदोना। ठीक है, AG हिंदी में इनको याद रखने के लिए AG कलमदोना। ठीक, तो हमें इसी प्रकार से इसी के आधार पर याद रखना है। A से एवरेस्ट, ठीक है, G से गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, KA कंचनजंगा नंबर 3 पर। नंबर 4 पर है लोहात से फर्स्ट, और नंबर 5 पर मकालू फर्स्ट। नंबर 6 पर DO से धौलागिरी, और नंबर 7 पर नंगा पर्वत। ठीक है, हाँ, नंबर 7 पर नंगा पर्वत, और नंबर 8 पर है अन्नपूर्णा। ठीक है, इस प्रकार से क्रमिक रूप से ये 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली पर्वत श्रेणियां है। ठीक है, आगे इसी के साथ विश्व की जो ये सर्वोच्च चोटियां हैं, इनके अलावा यह हिमालय पर्वत श्रेणी विवर्तनिक दृष्टि से अभी भी क्या है? सक्रिय है। विवर्तनिक दृष्टि से हिमालय पर्वत श्रेणी अभी भी क्या है? सक्रिय है। अर्थात यह वर्तमान में भी क्या है? उत्थान की अवस्था में है। और आपने देखा हो कई बुकों में हमें पढ़ने को मिलता है कि हिमालय पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई 8850 मीटर बताई जाती है। ठीक है, तो संपूर्ण भारत भूमि की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन एवं संपूर्ण भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, सॉरी, संपूर्ण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन K2, जो कि पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? POK में। ठीक है, और भारत की अगर मुख्य भूमि की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो कौन सी है? कंचनजंगा K2, सॉरी, कंचनजंगा। ठीक है, यह भारत की मुख्य भूमि पर स्थित है, और यह संपूर्ण भारत की मुख्य भूमि की सबसे ऊंची चोटी जो कि पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है, K2 गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, नेक्स्ट है लघु हिमालय। नंबर 3 लघु हिमालय या मध्य हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय। हिमाचल हिमालय, हिमाचल हिमालय।
देखिए मित्रों, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, हिमाचल हिमालय की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। आज की चर्चा हम यहीं पर, आज का टॉपिक हम इस टॉपिक को आगे करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर ही समाप्त करते हैं आज की क्लास को। धन्यवाद। ठीक है, अगले टॉपिक की चर्चा या इसी टॉपिक की चर्चा हम, जो अगला बिंदु है मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय, इसकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।